हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर की फिल्में आज भी दर्शक बड़े चाव से टीवी पर देखते हैं, उनके गानों पर डांस करते हैं। 21 अक्टूबर को कश्मीर की कली एक्टर की बर्थ एनिवर्सरी होती है। हम आपको शम्मी कपूर और धर्मेंद्र से जुड़े किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं। साल 1983 की बेताब मूवी, जिसमें सनी देओल, अमृता सिंह ने निभाया था मुख्य किरदार और शम्मी कपूर ने निभाई थी सरदार दिनेश सिंह की भूमिका, और धर्मेंद्र थे फिल्म के निर्माता थे और निर्देशन राहुल रवेल थे। बेताब के निर्देशन राहुल रवेल ने एक किस्सा शेयर किया है और कि धन से जुड़े मामले उनके जीजा बिक्रमजीत देखा करते थे। शम्मी कपूर ने उस समय 3 लाख रुपए मांगे। राहुल रवेल ने यह बात बिक्रमजीत से कही, उन्हें ये अधिक पैसा लगा तो उन्होंने धर्म जी को आगे करके इनमें कुछ कटौती करवाने की योजना बनाई। धर्म जी पहले तो हिचके पर फिर मान गए शम्मी जी से। उन्होंने फिल्म की चर्चा की, फिर पूछा कि पैसे कितने लेंगे। इस पर शम्मी जी तपाक से बोले, बेटा 5 लाख रुपए लूंगा। सब सोच में पड़ गए कि 3 लाख से कम करवाने के चक्कर में अब 5 लाख पर बात आ गई। शम्मी जी मुस्कुराते हुए बोले कि ये समझो कि 2 लाख पेनाल्टी है। कमाल की बात रही कि धर्म जी उसके लिए राजी हो गए। ये बतौर कलाकार शम्मी जी का सम्मान था। दरअसल उन्हें निर्माताओं का मोल भाव करना पसंद नहीं थी, पर हंसी मजाक के साथ अपनी बातें मनवाना भी उन्हें बखूबी आता था। बेताब की शूटिंग कश्मीर में की थी। शम्मी जी का कश्मीर और वहां के लोगों से एक अलग ही रिश्ता बन गया था। दरअसल कश्मीर की कली से लेकर बेताब तक उन्होंने वहां पर इतनी फिल्मों की शूटिंग की थी कि लोग भी उन्हें अपने बीच देखने के अभ्यस्त हो गए। बेताब के बाद जब मैं लव स्टोरी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए तो वहां के लोग पूछने लगते थे कि शम्मी जी नहीं आए। डल झील पर शिकारे वालों से लेकर बाजार के दुकानदारों तक हर कोई उनके बारे में पूछता था। वहां पर उनकी दरियादिली के किस्से भी मशहूर थे। श्रीनगर में ओबेरॉय होटल्स के लेकर पैलेस होटल में वह ठहरते थे। शूटिंग समाप्त होने के बाद जब वह अगले दिन वहां से रवाना होते तो होटल के लंबे कॉरिडोर में स्टाफ उन्हें देखने और विदा करने के लिए मौजूद रहते। शम्मी जी के अगल बगल 2 लोग होते थे जिनके हाथ में रुपयों से भरी बड़ी से पोटली होती थी। शम्मी जी दोनों हाथों से जितने भी रुपए हाथ में आते वो स्टाफ को बांटते चलते थे। ये था उनका शाही मिजाज। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, जहां भी वह शूटिंग के लिए जाते यही अंदाज नजर आता था। और शम्मी कपूर को खाने का भी बहुत शौक था। वो काम के बीच भी अपनी पसंद की चीजें खोज लेते थे। शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर वो सबसे पहले ये तय करते थे कि वहां कौन सा बेस्ट रेस्टोरेंट है और उनके कौन से डिश मशहूर हैं। ये आदत तो राज कपूर साहब में भी थी, या यूं कहें कि इस मामले में पूरी कपूर फैमिली का मिजाज एक सा था। शूटिंग समाप्त होने के बाद में या उसके बीच में वह यूनिट सदस्यों के लिए पार्टी देते थे। और निर्देशन राहुल रवेल ने बताया कि जब उनकी फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती थी तो वह शिकारे पर पार्टी देते थे, जिसमें खास तौर पर वजवान परोसा जाता था। वजवान कश्मीरी शादियों में परोसा जाने वाला भोजन है, जिसमें वेज और नॉनवेज दोनों तरह के 51 या 52 व्यंजन होते हैं। बेताब के दौरान शम्मी जी ने हमारे लिए भी पार्टी रखी थी। वह खाने पीने के खूब शौकीन थे और उन्होंने बताया कि उनके एक निर्णय ने सभी को चौंका दिया था। वह बात यह है कि पहली पत्नी गीता दत्त की मृत्यु के बाद वह थोड़ा शांत हो गए थे। बच्चे छोटे थे, वह भी अकेलापन महसूस करते थे। उसी दौरान उनके जीवन में नीला देवी जी ने दस्तक दी, जिन्होंने उनकी जिंदगी को पुन खूबसूरती से संवारा। राज कपूर जी की बेटी ऋतु की शादी के कार्यक्रम चल रहे थे। नीला जी ऋतु की मित्र थीं और शादी में शामिल होने आई थीं। ऋतु जी की शादी की धूमधाम से घर में मना रहे थे। उनकी शादी संपन्न होती उसी बीच अचानक एक सुबह सब यह जानकर प्रसन्न हुए तो थोड़े से हैरान भी कि नीला जी और शम्मी जी ने शादी कर ली है। ऋतु जी की जो सहेली थीं वो नए रिश्ते में अब उनकी चाची थीं। हालांकि शम्मी जी की पत्नी के रूप में नीला जी ने हर रिश्ते को पूरी गरिमा से निभाया। शम्मी जी ने हर मोड़ पर जिंदगी को भरपूर जिया। एक बार उनकी तबीयत खराब हुई, शम्मी जी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि कुछ दिन व्हील चेयर पर गुजारने होंगे। डिस्चार्ज होने से पहले खासतौर पर उन्होंने मर्सिडीज खरीदी थी और वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। वह ड्राइविंग का रोमांच मिस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि जिस दिन आपने यह मान लिया कि मुझसे यह काम नहीं होता, उस दिन वहीं थम जाएंगे। सोचो तो यह होना चाहिए कि परेशानियां हुई तो क्या हुआ, अभी मैं जिंदा हूं और जब तक ये जिंदगी है उसे भरपूर एंजॉय करूंगा। शम्मी कपूर की जिंदादिली का किस्सा सुनकर यही कहेंगे कि जिंदगी जियो तो जिंदा दिली से शम्मी जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।